नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर हमेशा ग्रहण लगा रहता है। कोई ना कोई गड़बड़ी, कुछ मुश्किलें सामने आती रहती हैं और ऐसा लगता है कि शिक्षकों की, बेहतर शिक्षक की बहाली बिहार में हो पाएगी, क्योंकि एक होप था, एक आशा बनी हुई थी कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई, भर्ती परीक्षा शिक्षकों की, उसमें अच्छे शिक्षक आएंगे, शिक्षक जो बेहतर क्वालिटी के होंगे, शिक्षा में सुधार होगा, बिहार के बच्चों को, छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, अभिभावक खुश होंगे। लेकिन जब से रिजल्ट आया है तब से ऐसा लगता है कि बीपीएससी के ने जो भर्ती की है और जो प्रक्रिया चल रही है अभी भर्ती की, नियुक्ति की, रिजल्ट आने के बाद, और जिस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही है, उससे तो बिल्कुल निराशा हो रही है एक तरीके से कि फिर हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जैसे 2006 में पंचायत स्तर या फिर नगर निकाय के स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली हुई थी। क्या फिर वही स्थिति हो जाएगी बिहार में? अब देखिए, उस समय भी जो गड़बड़ी हुई थी नियुक्तियों में, 73,000 फोल्डर गायब हैं। 73,000 फोल्डर जो है, जो कहा जा रहा है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है, वो फोल्डर गायब है। निगरानी विभाग उसकी जांच नहीं कर पा रहा है। हाईकोर्ट लगातार उस पर आदेश दे रहा है। क्या फिर यही स्थिति आगे भी होगी? क्योंकि जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग की, नियुक्ति की, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि फिर उसी गति में हम जा रहे हैं। खैर, हमारे साथ दिलीप कुमार सिंह हैं, छात्र नेता हैं और काफी करीब से इन चीजों को जानते हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है। दिलीप जी बताइए। देखिए, सबसे पहली गड़बड़ी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर रही है। जब बीपीएससी का फॉर्म भराया गया था और जब रिजल्ट आया, तो इस बीच में रिजल्ट से पहले उनको ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था बीपीएससी को कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो सही है या नहीं है। आप अन्य परीक्षाओं को लीजिए, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा हो या बिहार में ही सिविल सेवा की परीक्षा बीपीएससी द्वारा या दरोगा भर्ती बीपीएसएससी द्वारा, तो जब फाइनल रिजल्ट दिया जाता है तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को वो देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। हालांकि इन्होंने कह दिया कि औपबंधिक रिजल्ट है, ये बात सही है, लेकिन आप तो ज्वाइनिंग दे रहे हैं ना। कैसे? आप कमीशन है, आप जी बीपीएससी नहीं, औपबंधिक रिजल्ट के बारे में बोले, जो इन्होंने कहा कि औपबंधिक हमने दिया है, तो ये बात सही कि ये कह रहे हैं कि औपबंधिक फाइनल देना चाहिए। कहने का फाइनल देना चाहिए था। आयोग का मतलब ही होता है कि फाइनल आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जी, आयोग पास कर गया, कोई बीपीएससी पास कर गया, यूपीएससी पास कर गया, तो वो एक तरीके का नियुक्ति पत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा था कि इनको फाइनल रिजल्ट देना चाहिए था और उससे पहले इनको डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए, जैसे सिविल सेवा में या और परीक्षा में होती है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जारी होती है, तो जहां भी वो संबंधित उनका डिपार्टमेंट होता है, वहां फिर उनका वेरिफिकेशन होता ही है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आप जो निकाल रहे हैं मेरिट लिस्ट, उससे पहले आपको वेरीफाइड होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, वाटर मार्क वाली बात इन्होंने कही बीपीएससी ने। तो अभी जो वाटर मार्क कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी का जैसा कहना है कि वाटर मार्क देने का हमारा ये मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट जिस पे वाटर मार्क है वो हमारे वेबसाइट पे इस अभ्यर्थी ने अपलोड किया है, और यही संख्या जो उनका नंबर होगा हर डॉक्यूमेंट्स का, वही नंबर का उनके पास मौजूद है कि नहीं है, वो वेरीफाइड करना है। लेकिन जो काउंसलिंग हो रहा है, वहां सबको ये लग रहा है, जो काउंसलिंग कर रहे हैं अधिकारी या कर्मचारी, वो लोग ये समझ रहे हैं कि बीपीएससी ने जो वाटर मार्क दिया है डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसी नंबर का इनके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और वो सही है, मतलब वो सही है। भले वो एसटीईटी की जगह बीएड का देके अपलोड कर दिए थे बीपीएससी के विज्ञापन यानी फॉर्म भरते समय, तो बीपीएससी ने वाटर मार्क दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ जमा हो, वो सही है या गलत है, ये जांच किए बगैर वाटर मार्क दिया गया है। बीपीएससी का भी ये कहना है कि हमने वाटर मार्क दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको सत्यापित कर दिया कि वो सही डॉक्यूमेंट्स है। उसने जो अपलोड किया है वही चीज है, वाटर मार्क दे दिया। अब यही कंफ्यूजन शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच था। आज हमने जब बीपीएससी के चेयरमैन सर से मुलाकात किया प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो हमने ये चीज कहा
कि अगर आपने ऐसा कहा है पहले शिक्षा विभाग को, तो ये तो इसका पालन नहीं हो रहा है, तो आप अपने से पहल कीजिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताइए कि इसका पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि एसटीईटी जो पास नहीं है वो भी इसमें नियुक्ति पत्र उनको मिल जा रहा है, क्योंकि वो एसटीईटी की जगह पे बीएड या किसी और सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया, उस समय फॉर्म भर दिए और बीपीएससी ने वाटर मार्क दे दिया। अब काउंसलिंग में उनसे एसटीईटी का सर्टिफिकेट खोजा ही नहीं जा रहा है। बस जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो ओरिजिनल चाहिए। एसटीईटी पास होना जरूरी है, 9th 10th 11th 12th के लिए जरूरी है। बगैर उसके आप फॉर्म ही नहीं भर सकते थे। अपियरिंग में भी फॉर्म भरने का इसमें नहीं था। तो फॉर्म भी भर दिए, गलत परीक्षा फल भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। ये कैसे हो गया? यही तो लापरवाही कहिए या सेटिंग हो, धांधली हो, क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तो हो रहा है ना, इसलिए तो हम आज बीपीएससी ऑफिस जाकर अवगत कराए इन सब समस्याओं से। और इसके वजह से क्या होगा, अब आप शिक्षा विभाग कहेगा कि हम बाद में भी वेरिफिकेशन कराते हैं, ज्वाइन भी हो जाएगा, स्कूल में पढ़ाते रहेंगे तो भी वेरिफिकेशन कराएंगे। उस समय फर्जी निकलेगा, क्या निकलेगा, ये इसे आप तो फर्जी जो पिछला निकले उसको तो आप निकाले नहीं, उसको तो अभी तक निकाले नहीं, अभी तक नहीं निकाला। अब इसको कैसे निकाला? और इसके चक्कर में सीट तो खाली जाएगा ना। 1,70,000 था, 1,22,000 का भी मेरिट आपको प्रोविजनल दी है, इसमें फिर जो भी खाली रहे तो वो तो खाली रह जाएगा। इसलिए हम लोग की ये भी मांग थी कि फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाल अगर हो गया तो उसको अभी ही बहाल कीजिए, और अभी जो आगे डॉक्यूमेंट्स जो भी बहाली कीजिए पक्की कीजिए, पक्के तौर पर उसको जांच परख के उसकी बहाली कीजिए। हड़बड़ी किस बात की, क्यों लगता है इतना हड़बड़ी में क्यों? ये तो सरकार ही बताएगी। बीपीएससी से परीक्षा लेने का यही मतलब था ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे। जब आप हड़बड़ी में रिजल्ट दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो फिर तो नियोजन इकाई वाली बात हो गई। और इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 2 नवंबर को क्या है, महात्मा गांधी जी का भी जयंती उस दिन नहीं है, किसी महापुरुष का अगर हो तो 2 नवंबर को 25,000 शिक्षकों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में। तो हो सकता है उसके लिए तैयारी जल्दीबाजी कर रहे हो। आप 2 नवंबर की जगह पे 20 नवंबर को भी कर सकते थे। बिल्कुल तो कोई हड़बड़ी ऐसा नहीं था कि आचार संहिता लग रहा है। शिक्षकों की बहाली तो कोई तत्कालिक नहीं ना है, ये एक लंबा मतलब प्रोसेस है, और इससे मतलब आपके आज के बहाली से कल की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल होती ही है, हो ही रही है। तो ये चीज देखना सरकार के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक तो आज अभ्यर्थी को जो नियुक्ति पत्र मिल गया तो खुद लौटाने आ गए। बिल्कुल, मुकेश कुमार सिंह है, झारखंड निवासी है, वो एसटीईटी पास नहीं थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वो खुद आए थे कि बाद में हमको कहेगा कि फर्जी है, कार्रवाई करो, इससे अच्छा हम पहले ही तो मतलब लौटा। ऐसे कितने होंगे, बहुत होंगे जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा हमने ये भी सुना था कि इस नाम का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, वो भी पास हो गए हैं। जो आधार कार्ड का नंबर गलत लिख दिया वो भी पास हो गए हैं। तो ये कैसे हुआ, ये बड़ा सोचनीय विषय है और बड़ा निराशा होती है इसको देखकर। खासतौर पर शिक्षा की बात करें तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से अगर शिक्षकों की बहाली में तो इस तरह की गड़बड़ी होगी तो सीधे है कि जड़ में क्या गलते मट्ठा डाल देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सर, शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने अपलोड किया, हमको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओरिजिनल। बीपीएससी कह रहा है कि आप सत्यापन शिक्षा विभाग कर रहा है तो हमको नहीं। मतलब तो ये हो क्या रहा है, मतलब ये तो हो गया है कि दूसरे पे कहना और बीच में फर्जी बहाली हो जाएगा। ये तो अभ्यर्थियों का हित मारा जा रहा है ना। और आज जब चेयरमैन सर से मिलकर हम लोग बाहर आ रहे थे तो बाहर मतलब ऐसा बर्ताव किया गया पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज किया गया, हमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया, मेरा गला दबाने की कोशिश की गई, मुझे धक्का दिया गया, जबकि मेरा ऑपरेशन हुआ है ट्यूमर का कान का, हमको चोट से बचना है, ब्रेन को पूरा इतना चोट से बचाना है, और वहीं पे टारगेट करके हमको मारा गया। शिक्षा विभाग कुछ अभ्यर्थी गए वहां पे सिर्फ ज्ञापन देने कि हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, क्या मांग है, क्या त्रुटियां हैं उसको दिखाने, वहां लाठीचार्ज करके भगा दिया गया है। तो ये तो मतलब हो क्या रहा है, हम लोग तो सिर्फ सरकार को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ गलती हो रही है, इसको सुधारिए। बिल्कुल सुधारना चाहिए, और खासतौर पर शिक्षा की बात है, ये कोई और विभाग नहीं है, काफी महत्वपूर्ण विभाग है। तो और इसमें अगर इस तरह की बात होती है खासतौर पर शिक्षकों की नियुक्ति में, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में इस तरह का कंफ्यूजन हो और इसकी वजह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो ये कतई मंजूर नहीं होगा। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। 2 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सोच समझ के परख कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर देना है छात्रों को बिहार में, तो धैर्य रख के अच्छे तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति हो ताकि सब संतुष्ट हो। अगर ये लोग कुछ त्रुटियां बता रहे हैं तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
निष्पक्ष भाव से अगर चयन होता है शिक्षकों का, तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो कोई सकती दिक्कत है? सर, यही चैनल है ना, आप ही का चैनल है जहाँ पे बैठ के हमने तारीफ किया था बीपीएससी जब परीक्षा आयोजित की थी टीआरई बिल्कुल, की। बिल्कुल। सरकार की भी तारीफ किया, बीपीएससी का भी किया। आज जब कुछ गलती लग रहा है, खामियां, तो हम उसको दिखा रहे हैं कि सुधार कीजिए। अभी हम लोग का 2 मांग है जो प्रमुख मांग है, और भी डिमांड है लेकिन 2 है। एक तो कि फर्जी 12 बंद हो, जो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है उनको बाहर किया जाए, और जिस वजह से भी सीट खाली रहता है, चाहे जो भी कारण रहे, उतने जितने सीट खाली रहे उसके लिए आप फिर से लिस्ट जारी कीजिए और सीटों को भरिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये मांग है इनकी, और सरकार को मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।